अच्छा, इमरान खान साहब की बड़ी फेवर करते हैं आप। हाँ, क्या वजह है? पीटीआई पसंद है? एक्टर ना होते तो क्या होते? फौज में जाना था बचपने में, जाने ही नहीं दिया अम्मा ने। कोई ऐसा लम्हा जो आप कह रहे हैं कि यार ये ज़िंदगी में मेरे पास बटन हो ना, मैं इसको माइनस कर दूँ? अरे बहुत सारे टाइम, अच्छा। बहुत सारी बात। समझे कि एक पूरी हार्ड ड्राइव भर जाएगी इतनी चीज़ें डिलीट करनी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आज हम बहुत ज़्यादा काम की जो चीज़ें हैं वो नहीं, बल्कि आज गपशप, और वो भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सुपरस्टार और लेजेंडरी इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने वो अपनी एज में दिखते नहीं हैं लेकिन वो लेजेंड हो चुके हैं, क्योंकि जितना अरसा हो गया काम करते और हर जॉनरा में काम करते हुए उनको। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, फैसल कुरैशी। बहुत शुक्रिया भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत अच्छा आपने टाइम दिया ईद के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जो हमेशा पूछता हूँ वो लोग भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग जब होते हैं ना यार, आप वहाँ बैठते हैं उनसे पूछेंगे अभी तक वो जवान इस तरह से क्यों है, बल्कि नौजवानी की तरफ के है, ये कैसे है, क्या राज है? यार आई डोंट नो, सबसे पहले तो आई थिंक अल्लाह की तरफ से कुछ करम, परवरदिगार की तरफ से खासा करम रहा। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। फिर आज से नहीं, बहुत सारे सालों से कुछ खाने पीने पे बहुत कंट्रोल है। मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में लोगों को ये बताया मैंने कि जो लोग चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं उनकी स्किन लूज होती है, बिकॉज उसमें ग्लाइसेमिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन में रन करता है, जिसकी वजह से स्किन लूज होती है और उसमें झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू है। फिर ऑब्वियसली हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना ख्याल करते हैं चीज़ों के मामले में, अच्छी क्रीम्स यूज़ कर ली, या थोड़ा सा आप उसको ये कह लें कि मैंने कुछ 2 दफ़ा PRP करवाई है फेस की, जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ हुआ है। उसके साथ साथ खाने पीना जो है वो बड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं, आप पानी कितना पी रहे हैं, बिकॉज पानी 3 से 4 बोतलें मेरी दिन में जाती हैं, ताकि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी हो। अगर आप कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो वो स्किन आपकी सही रहे। फिर आप वाइटामिन्स क्या ले रहे हैं, हमारे यहाँ लोग एक वाइटामिन पे लगते हैं, लग ही जाते हैं और वो ही खाते रहते हैं। 3 महीने बाद आपको वाइटामिन्स चेंज करनी है, आपको अपना फूड का स्टाइल चेंज करना है। आप अगर कोई डाइट कर रहे हैं तो उस डाइट को आपने चेंज करना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपना एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करना है। सो ये सारी चीज़ें एक पूरी रिजीम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे राज हैं जो आपने बता दिए हैं अपनी नौजवानी और जवानी की। अच्छा है। अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ मैं कि बड़े लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं, फिल्म आपने बहुत ज़्यादा की, बड़ी सुपर हिट फिल्म की थी, डिफरेंट ड्रामास। मज़ा कहाँ है ड्रामा करते हुए, फिल्म करते हुए, या फिर अब आप बड़े अर्सा पहले तक एक मॉर्निंग शो करते रहे, फिर अब आप एक शो कर रहे हैं, फिर रमज़ान ट्रांसमिशन भी अभी रिसेंटली आपने की है, तो कहाँ आपको लगता है कि यार बड़ा दिल लगा है, बड़ा मज़ा आया? देखिए, काम तो काम है। मैं फिल्म्स की, उसमें 1-2 सही रही, बाकी फारिग हो गई। ड्रामों में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी, काम चल पड़ा, थोड़े सेटल हो गए, तो होस्टिंग की ऑफ़र आ गई। मैं बड़े लोगों को बताता भी हूँ कि होस्टिंग से पहले आई वॉज नॉट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड रियलिटीज़। मुझे नहीं पता था इतना चीज़ों का। वो हम बड़े बुकिश टाइप लोग हैं कि आप जो एक्टिंग कर रहे हैं आपने उस हिसाब से चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आप सेट पे चले गए, सारा दिन काम किया, रात गुजारा है। सो बड़ा ये इस तरह की रूटीन होती है। तो लेकिन जब होस्टिंग शुरू की तो बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलना शुरू हुआ, तो कोशिश ये रही कि उसके बाद कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सपोर्ट जो है वो बने, लोगों को साथ दें। लेकिन अल्टीमेटली लोग जब मुझसे पूछते हैं कि होस्टिंग या एक्टिंग, तो मैं अभी भी ये कहता हूँ कि एक्टिंग। उसकी वजह ये है कि पैशन एक्टिंग ही है। और जब लोग कहते हैं टीवी, स्टेज या फिल्म, तो मैं कहता हूँ फिल्म, बिकॉज़ रीज़न ये है कि फिल्म इज़ अल्टीमेट। मतलब आपके पास, आप जाहिर सी बात है, टीवी पे ड्रामा चल रहा होता है, आप के पास हार्डली घर में बच्चे भी खेल रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और भी सारे मेहमान आए हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, उसके साथ आप टीवी देख रहे हैं, फ़ोन भी देख रहे हैं।
while you are watching a movie in the cinema, तो आपका पूरा फोकस होता है। हाँ, 1.5-2 घंटे आप उसी पे बिल्कुल आप फोकस होते हैं, तो वो एक एक लम्हा, एक एक पल आप मिस नहीं करते एक्टर का। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो मैं एज एन एक्टर या एज अ व्यूअर जब फिल्म देखता हूँ, घर पे भी देखता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है, ड्रामा देखूँ या फिल्म देखूँ, तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ देखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मैंने नोट की है, क्योंकि मिलना जुलना हमारा होता है, आप अपने बेटा बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। बेटा तो खैर वो लोग कहते हैं कि यार ये तो कॉपी है, और छोटा सा फैसल कुरैशी बिल्कुल वैसे। बेटी की भी बहुत ज़्यादा आपसे रिजेम्बलेंस है, हाँ। बहुत ज़्यादा है। तो ये बेटा बेटी के साथ इतना टाइम हो जाता है स्पेंड कि आप इतने बिजी सारी चीज़ों में? असल में कनेक्ट होने की शायद वजह यही है बहुत ज़्यादा कि कोशिश करता हूँ कि मैनेज करूँ टाइम को, जैसे भी मैनेज कर सकता हूँ। कई दफ़ा स्केड्यूल्स ऐसे होते हैं कि मैं जब घर से जा रहा हूँ तो आयत स्कूल गई हुई होती है, अब फरमान भी स्कूल जाना शुरू हो गया, तो फरमान से मुश्किल से 15-20 मिनट मिलते हैं। रात को जब घर शूट से पहुँचा हूँ तो दोनों सोए हुए हैं। तो कई 5-6 दिन ऐसे भी गुजरे हैं। पर हाँ, बीच में एक तो कोविड आ गया, तो उसमें अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मैं काम कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर 2-3 महीने 4 महीने नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद 3 महीने मैं उस तरह से काम नहीं करता। सही जी। अच्छा, अगर फैसल कुरैशी से ये पूछा जाए कि वो एक्टर ना होते तो क्या होते? यार ये मुझसे बड़े लोगों ने पूछा है, और 2 थिंग्स, मे बी क्रिकेटर होता, या अच्छा। हाँ, या खेल फिर तो बहुत है। हाँ, या फिर बैंक में जॉब कर रहा होता, बस ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ सोचा ही नहीं। फौज में जाना था बचपने में, जाने ही नहीं दिया अम्मा ने, तो बस फिर वो रह गए, तो फिर एक्टर ही बनना था शायद, बचपने से तो यही कर रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब की बड़ी फेवर करते हैं आप, हाँ, क्या वजह है? पीटीआई पसंद है? क्या चक्कर है? पीटीआई पसंद, देखें बात ये होती है कि हर इंसान के पास जो है वो एक चॉइस होती है, और आइडियोलॉजी मैच करने की बात होती है। कुछ चीज़ें हैं जो खान साहब के साथ आज से नहीं, बहुत पहले से, जब उन्होंने शौकत खानम शुरू किया था, तब से बहुत सारी चीज़ों से हम वाबस्ता भी हैं, और जानते भी हैं बहुत कुछ उनके बारे में, और ईमानदार आदमी हैं, और इस मुल्क को वाकई ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। बहुत सारी शवाहिद मिलते हैं हमारे और जो हुकूमती निज़ाम रहे हैं उन लोगों के, उस पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। बिकॉज़ मैं यहीं जब 2002 कराची आया, तो उस वक्त जो सिचुएशन कराची की थी, और उसके थोड़े अरसे के बाद जो कराची की सिचुएशन हुई, वो भी मेरी आंखों के सामने है। तो काफ़ी तकलीफ़देह सिचुएशन हो गई। अभी तक कराची की सिचुएशन वही है, नहीं बदली। बाकी अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, तो पीटीआई की हुकूमत में जो कुछ करने की कोशिश करते रहे, वो अल्लाह ने बहुत चीज़ें बेहतर की हैं, और भी बहुत सारे प्लान्स थे। लेकिन ये बात हकीकत है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई, पूरी दुनिया में महंगाई हुई, इसमें कोई दूसरी राय ये नहीं तो है। चीज़ें उसमें ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो चूँकि आप एक छोटी सी बात को जो है वो पकड़ लेते हैं, और उस बात को लेके आप एक आदमी जो शायद पढ़ता नहीं है, सिर्फ सुनता ही है, तो उसका आप दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ें ग़ालिबन इस तरह से हुई हैं, तो है, पेनफुल है ये बात। पर एनीवे, अब जैसे रिसेंटली मदीना में जो वाक़या हुआ था, जी हाँ, उस पर मैंने सबसे ज़्यादा मजम्मत की है। मुझे नहीं अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा आप लिख भी रहे जी, थे, मैं बोल लिख भी रहा हूँ, थे, मैं बोल भी प्रोग्राम में रहा हूँ, आपने बड़ा बोला था। और उसकी वजह ये है कि भाई, मुल्क से बढ़ के, आपकी फैमिली से बढ़ के, आपके अपने आप से बढ़ के जो है वो अल्लाह और उसके रसूल हैं। बिल्कुल। तो उनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप उनके शहर में जाके, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ मुदस्सर, आप जानते हैं, जी जब हाँ। नवाज़ शरीफ साहब गए थे एक दफ़ा, तो गो नवाज़ गो के नारे लगे मक्का में। फिर इमरान खान साहब गए, तब भी नारे लगे ज़कात चोर, ज़कात चोर के। और अब ये फिर हुआ। बात ये नहीं है, बात ज़ाहिर सी बात है ना, ये कोई भी पार्टी ये नहीं करवा रही होगी। और अफसोस ये है कि तमाम लोग पाकिस्तानी थे, तमाम लोग पाकिस्तान, इधर की पार्टी हो या इधर की पार्टी। और वहाँ पे आप सोचें, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ के लोग वहाँ आते हैं। अभी ये मक्का और मदीना की फ़िज़ा क्या करना चाह रहे हैं?
वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बहस की कि वहाँ तो सज़ाएं भी दी गई हैं और भी सारा कुछ हुआ। अरे भाई, अल्लाह का नाम लें, वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया कराम है या साहबा कराम है जिनके वो फैसले थे, उनके बाद हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप। एग्जैक्टली। सो खुदा के वास्ते आप जिनकी उम्मत हैं उस बात को समझें कि अगर वो फ़तह मक्का के बाद हुजूर पाक पहुँचते हैं मक्के में, तो आप मुझे बताइए कि क्या फ़ैसला था कि सबको माफ़ कर दिया जाएगा जो भी दरवाजे के अंदर होगा। सिर्फ एक आदमी था जिसकी गर्दन काटी गई थी जी। और वो चूँकि गुस्ताख़ रसूल था, उसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी आपने सबको माफ़ फरमाया था ना। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि आप कहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं। सो ये वाकई मतलब दुख होने वाली बात है और इसमें आई एम श्योर कि ये जो भी पार्टी है उनकी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन लोग इतना ज़्यादा मतलब अनफोकस्ड हो गए हैं। उनको हम तस्वीरें देखते हैं ना, रोज़े रसूल पे खड़े होकर आप सेल्फी बना रहे हैं एग्जैक्टली कि नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह इधर रोज़ा रसूल है और आप ऐसे करके सेल्फी बना रहे हैं। मतलब हमारा जो वो है ना सोचने का, वो बिल्कुल अलग मतलब है। बाप की मुझे बड़ा अच्छा- मैयत पड़ी हुई है, उस पर भी आप ऐसे करके सेल्फी बना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा नाज़रीन ये लगा कि जिन लोगों का सारा दिन ये टीवी पे, कैमरे पे, इन चीज़ों पे लग रहा होता है, मैं फैसल भाई को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बड़ी दोस्ती भी है, बड़े भाई भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस होते हैं। बज़ाहिर लोगों को लग रहा होता है यार ये एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, हर वक्त यार इन लोगों के नज़दीक तो ये दीन, मज़हब, अखलाकियात, सारी चीज़ें वो बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनको या उनके दोस्तों को इस तरह से जान रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। जो हमारे आम लोग दीन को, अखलाकियात को, मज़हब को, वैल्यूज़ को कुछ और समझ रहे होते हैं। बिल्कुल आपकी बड़ी अहम और बड़ा दिल दुखा देने वाली बात है फैसल भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा जो आप समझते हैं कि फैसल की ज़िंदगी में ये सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा था, कौन सा ऐसा है यादगार? यार देखें, पीक रखते हैं ना उसको सबसे ऊपर। हाँ, एक तो देखें सबसे पहले जब आपको ब्रेक मिलता है वो बड़ा मतलब ज़िंदगी का आपका हाई टाइम होता है, बिकॉज आपने उससे पहले बहुत मेहनत की हुई होती है। उसके बाद जब आपको ब्रेक थ्रू मिलता है, अब आपको काम मिलना शुरू हो गया, वो ब्रेक थ्रू वाला टाइम, मुझे याद है बूटे के बाद वाला जो टाइम है वो शायद मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। फिर उसके बाद सुपर डुपर स्टार हो गए थे आप बूटे के साथ। हाँ, अल्लाह की तरफ से होता है भाई। तो वो फिर उसके बाद अवार्ड्स मिलते रहे, वो वाले कुछ टाइम है। फिर और ज़िंदगी में अचीवमेंट्स होती हैं। अच्छा, ये तो आपकी बहुत खुशी का और बड़ा ज़बरदस्त लम्हा। कोई ऐसा लम्हा जो आप कह दें कि यार ये ज़िंदगी में मेरे पास बटन हो ना, मैं इसको माइनस कर दूँ? अरे बहुत सारे टाइम। अच्छा। बहुत सारी बातें। मैं तो खैर ज़ाहिर सी बात है शर्मिंदगी तो होती है ज़िंदगी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती हैं दानिस्ता तौर पे, गैर दानिस्ता तौर पे, तो शऊरी में, लाशऊरी में हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी मतलब शायद समझें कि एक पूरी हार्ड ड्राइव भर जाएगी इतनी चीज़ें डिलीट करनी है। चले फिर वो इस पे चलेंगे किसी दिन। अच्छा, दोस्ती आपकी जो हमारी शोबिज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा किससे है? सबको पता है एजाज से। और एजाज को कैसे आप ईद मुबारक करेंगे एजाज असलम की आवाज़ में? वो जो उस दिन आपने किया रात को, मैं उसके 2 दिन तक हंसता रहा हूँ। नहीं, असल में पता है हम लोगों का साथ बहुत रहा है, ट्रैवलिंग बहुत की है, बहुत ज़्यादा हम लोग ना एक दूसरे के साथ रहे। वो भी बड़ी अच्छी कॉपी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे को कॉपी भी करते रहते हैं, मस्तियाँ भी करते रहते हैं। तो अगर वो एजाज ने भाई बात सुनो सबको ना, बहुत सारी ईद मुबारक, ये ना उसकी एक लाड वाली आवाज़ होती है, ईद मुबारक भाई सबको, ईद मुबारक। और हाथ आपसे का तो हाथ इतना सा, तो खैर ये वाला है। हाँ, एजाज भाई बड़ा लव आदमी है, बहुत अरे बहुत प्यारा आदमी है, वाकई बहुत प्यारा आदमी है, और इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है वो, वाकई वो बहुत मेहनती है। हाँ, और उन्होंने भी अपने आप को हर तरह से ना फिट रखा है, ये बड़ा मुझे अच्छा ट्यून करने में बहुत हाथ है एजाज का। हाँ, ये हकीकत है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे मेरी ट्यूनिंग में बहुत हाथ है एजाज। फीमेल किस एक्ट्रेस के साथ आपको यार इसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी, तो काम करते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, वो समझ आती हैं चीज़ों को, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर मैं ओल्ड टाइम में बात करता हूँ तो सवेरा और सवेरा नदीम,
अच्छा। नादिया से मेरा बड़ा अच्छा कॉम्बो बना था। मारिया के साथ भी प्लेस किए, बिकॉज काफ़ी प्ले का plays आगाज़ ही मैंने मारिया के साथ किया था। मारिया से भी अच्छा रहा, बूटा फ्रॉम टोवर्ड जी, एक जी। सिंह, मझधार और बहुत सारे ड्रामे। रिसेंट टाइम में कितनी बार बचाया उन्होंने आपको बूटा हाँ में। उसके बाद रिसेंट टाइम्स में भी असल में बात ये होती है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है सामने वाले को भी, और आपको ना थोड़ी एक खुली फील्ड देनी होती है। अभी उस दिन मदिया इमाम जो हैं वो मेरे बारे में ये कह रही थी कि मैं कभी भी उनको प्रेशराइज़ नहीं करता, तो ये वेरी ट्रू। मैंने रिसेंटली हिबा के साथ काम किया, किंजा के साथ काम किया, मदिया इमाम के साथ काम किया, नई लड़कियों में जो बिल्कुल नई लड़कियां हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे पहले उनको ये रूम दूँ कि भाई आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। मैं कोई रोक के ये नहीं कहता कि इसको यूँ कर लो, उसको फलां कर लो, सही। अच्छा तुम ऐसे करोगे तो मैं यूँ कर लूँगा। मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो जितना कर रहे होते हैं फिर मैं उसके साथ मैनेज करता हूँ। तो वो एक मेरा अपना हिसाब किताब होता है। बट अगर मैं सच बताऊँ, बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, लड़कियां बुरा मान जाएंगी, लेकिन हिबा में बड़ा दम है भाई। अच्छा, उफ वाकई बड़ी अच्छी। हिबा जो है ना वो थोड़ी है, उसको मैं कहता हूँ पुरानी रूह कहता हूँ उसको मैं। अच्छा। और मे बी वो चूँकि उसकी मेरी जो बातें थी सेट पे भी अगर कभी हमारी बात होती थी, पुराने गाने पाकिस्तानी, पुराने गाने पसंद, पुराने एक्टर्स हमारे पसंद, फिर फेवरेट एक्टर कॉमन है नदीम साहब, तो वो चीज़ें कुछ आपको ना अच्छा, बेहतर लगी। ये असल में वो रूहें होती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं। कुछ मेरा भी ये मसाइल है, इसी वजह से शायद वो नहीं ज़्यादा हिबा होता है। हिबा बिल्कुल। बाकी ऑब्वियसली मदिया के साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है, किंजा के साथ मैं भी कर रहा हूँ, और भी कुछ लड़कियां हैं नई जिनके साथ मैंने काम किया। काम सब बहुत फोकस होकर कर रहे हैं, सबको ये बात समझ आ गई है। मतलब मदिया के साथ काम करते हैं बड़े कंफर्टेबल हैं, हम लोग आपस में बड़े कंफर्टेबल हैं। वो बच्ची इतना प्यारा काम करती है, इतना फोकस होकर काम करती है कि मुझे कभी इरिटेशन नहीं हुई सेट के ऊपर। 1% होता है ना कि आप इरिटेट होते हैं किसी से भी, वो बच्ची लगी रहती है, अपना काम करती रहती है, उसका पूरा फोकस होता है। काम नहीं हो रहा है तो स्क्रिप्ट पढ़ रही है, नहीं तो कोई रेफरेंस डिस्कस हो रहा है, कुछ और कोई फजूल अच्छा बात नहीं मैंने कोई सुनी। तो इन लड़कियों को या नए लड़कों को ये बात समझ आ गई है, बहुत सारों को जिनको समझ आ गई है कि अगर आगे सरवाइव करना है तो फोकस इसी काम पे करना है, सही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करते रहे, पता नहीं कितने घंटे गुजर जाते हैं। बल्कि उस दिन मैं भी बता रहा था दोस्तों को कि यार वहाँ बैठे थे तो फैसल भाई बातें कर रहे थे और हम रात 1-1:30 बजे थे, कहते यार चलें हम सुबह जाना है। तो ये वाला मामला। जी, मुदस्सिर भाई के इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं सबको ईद मुबारक कहना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से दानियाल को जो बिहाइंड द कैमरा हैं, अली हैं, उनको भी स्पेशली ईद मुबारक, और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक बस सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रहने की कोशिश करें, रहेंगे खुश आप। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया थैंक यू फैसल भाई, आपको, और अपना ख्याल रखिएगा जनाब। और आप साथ में हमारी चीज़ें बाकी देखते रहते हैं मेरे टाउन से रिलेटेड, उसके हवाले से आप हमसे रब्ता रख सकते हैं। ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।